नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पत्नी को जलील करने वाले पति को उसकी बेटी ने कराया उसकी गलती का एहसास। घर में पूजा होने की वजह से ज्योति सुबह से ही पूजा में लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसको खाना बनाने में देरी हो जाती है। विराट के ऑफिस जाने का समय हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि खाने में क्या बनाए। जल्दी में और कुछ न सूझा तो रोटी बनाने लगी, साथ में आलू की सब्जी भी तैयार कर ली। उसका पति विराट नाश्ते के इंतजार में डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। साथ में उसकी लाडली बेटी खुशी भी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। ज्योति ने बड़े प्यार से नाश्ता लगाया और दोनों को परोसने लगी, पर यह क्या, पहला निवाला मुंह में डालते ही विराट शुरू हो गया। एक काम ठीक से नहीं होता, इससे तो अच्छा मैं होटल में ही खाना खा लेता। मेरी तो मत्ती मारी गई थी जो मैंने तुमसे शादी की। वह कई देर तक ज्योति को सुनाए जा रहा था। ये सुनकर ज्योति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं बोला। विराट के ऑफिस जाने के बाद ज्योति उदास हो गई, वहीं जमीन पर बैठ गई। तभी खुशी ने आकर कहा, मम्मी रोटी और सब्जी बहुत ही टेस्टी बना है। फिर पापा आपको डांट क्यों रहे थे? ज्योति को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। वह कुछ नहीं बोली और रसोई में चली गई। खुशी सोच रही थी कि मम्मी कितने प्यार से खाना बनाती है और पापा है कि उसमें कोई ना कोई कमी निकाल कर मम्मी को डांटते रहते हैं। कभी सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया तो कभी चाय में चीनी कम है, मानो कमियां निकालना पापा की आदत हो। अगले दिन ज्योति जल्दी से विराट के लिए चाय नाश्ता लाई। विराट अभी भी काफ़ी उदास था। ज्योति को लगा शायद सुबह की बात अभी भी उनके दिमाग में है। वह किचन में जाकर उनकी पसंद का हलवा बनाकर लाई, जो विराट का मूड ठीक करने के लिए बनाया था। हलवा खाकर मूड थोड़ा ठीक हुआ तो उसने बॉस की नाराजगी का जिक्र किया। ज्योति उसे दिलासा दे रही थी, पर विराट को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। आखिर इस प्रोजेक्ट के लिए उसने दिन रात मेहनत जो की थी, इतनी मेहनत के बाद भी उसके बॉस को यह प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया और उसने विराट को डांटते हुए कहा, यह कैसा प्रोजेक्ट बनाया है तुमने? बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? विराट ने गुस्से में ज्योति से कहा, जिसकी मेहनत लगी होती है वही समझता है, तुम नहीं समझोगी। तभी उनकी बेटी खुशी उनकी बातें सुन रही थी। कमरे में आकर अपने पापा से बोली, वैसे ही पापा जैसे आप मम्मी को नहीं समझते। मम्मी इतने प्यार से और मन से आपके लिए खाना बनाती है, पर आपको कभी पसंद ही नहीं आता और उन्हें डांटते रहते हो। यह कहकर खुशी कमरे से निकल गई। यह सारी बातें सुनकर विराट को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने ज्योति से माफ़ी मांगी। ज्योति ने उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों, औरतों को घंटों समय लग जाता है उन्हें किचन में अपने आप को लगाकर सबके पसंद का खाना तैयार करने में, और सेकंड नहीं लगता घर के पुरुषों को उनकी आलोचना करने में। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।